नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पंजाब पुलिस नई भर्ती 2026 के बारे में। पोस्ट की बात करें, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, आराम से आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। कंपटीशन बहुत कम है। कैसे? तो यहाँ पर पोस्ट देखोगे 3298, अच्छी खासी पोस्ट है। एग्जाम में क्या क्या चीजें रहेगी, फिजिकल में क्या क्या चीजें रहेगी, इसके साथ हाइट के कितनी मापी जाएगी मेल और फीमेल के लिए, सारी जानकारी A to Z सरल भाषा में मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक कर देना है। और जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है, तो मैं उस प्रत्येक बच्चे का यहां पर रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पंजाब पुलिस नई भर्ती 2026 के बारे में। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026, जिसमें पदों की बात करें 3298 पदों के लिए आवेदन करने का पूरा रोड मैप मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं। तो ध्यान से सुनिएगा एक एक जानकारी। सबसे पहले खाकी पहनने का सुनहरा अवसर यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और यहां पर सारी जानकारी एक नजर में आपको समझ लेना है। क्या क्या है, तो यहां पर देखोगे आप कुल यहां पर रिक्तियों की बात करें, टोटल वैकेंसी की बात करें 3298 है। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी है। सैलरी की बात करें तो यहां पर 19,900 प्रति माह आपको यहां पर सैलरी मिलेगी। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं, इसके बाद में 100% ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा होगी। ठीक है, इसके अंदर मतलब ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला। अभी देखिए एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजें रहेगी, ठीक है, और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट वगैरह कैसे होगा, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना है। अभी देखिए रिक्तियों का विस्तृत विवरण आप देखिए, मतलब सबसे पहले पोस्ट किसको कितनी मिलेगी ये यहां पर आप देखिए। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए यहां पर 2522 पद है। कितने हैं? 2522 पद डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए। ठीक है, अगर आप आर्मेड कैडर है तो यहां पर 776 पद आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें आप एक चीज ध्यान में दें, कुल पदों में से यहां पर 33% लगभग यानी 1084 पद महिलाओं के लिए यहां पर आरक्षित है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर पोस्ट का विवरण मैंने आपको बता दिया है। अभी देखिए, क्या आप योग्य है तो आपके लिए ये कुछ मूल शर्तें आपके लिए ऊपर लागू होती है, इसी प्रकार आप योग्य हो पाओगे। ठीक है, कौन कौन सी शर्तें? सबसे पहले यहां पर आप देखोगे राष्ट्रीयता, केवल भारतीय नागरिक यहां पर इसका फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो यहां पर 18 से लेकर 28 वर्ष आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, आयु में छूट किसको मिलेगी? एससी और बीसी पंजाब के निवासी होने चाहिए। 5 साल की यहां पर छूट मिलेगी, अधिकतम 33 वर्ष आपकी आयु हो सकती है। ठीक है, सरकारी कर्मचारी को 5 वर्ष की यहां पर छूट मिलेगी, अधिकतम 33 वर्ष। एक्स सर्विसमैन है तो सैन्य सेवा के आधार पर विशेष छूट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यह है इसकी मूल शर्तें। इसके बाद में यहां पर शैक्षणिक योग्यता की हम बात कर लेते हैं। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 यानी आप 10वीं पास से सबसे पहले होने चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर पाओगे। इसके बाद में एक्स सर्विसमैन के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक और 10वीं पास यह होनी चाहिए। योग्यता 1 जनवरी 2026 तक पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अनिवार्य शर्त आप देखिए 10वीं स्तर पर पंजाबी विषय का पास होना अनिवार्य है। तो ये आप देख लीजिए 10वीं में। ठीक है, इसके बिना आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में आगे देखिए, न्यूनतम शारीरिक मापदंड आपका क्या होना चाहिए, मतलब आपकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर अगर आप पुरुष कैंडिडेट है तो यहां पर 5 फीट 7 इंच यानी 170.2 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप महिला कैंडिडेट है तो 5 फीट 2 इंच यानी 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। देखिए अगर ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए शारीरिक मापदंड महिलाओं के अनुसार यहां पर माने जाएंगे। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में चयन की यहां पर स्टेज आप देखिए, यहां पर टोटल 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होने वाला है। कैसे? तो यहां पर देखिए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले स्टेज 1 में कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, सीबीटी पेपर 1 और पेपर 2 के आधार पर। ठीक है, इसके बाद में जो इसको पास कर लेगा उनका होगा यहां पर स्टेज 2 यानी शारीरिक परीक्षण, पीएचटी पीएमटी यानी केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या चीजें होगी वो आपको आगे बताऊंगा। स्टेज 3 के अंदर आपका दस्तावेज सत्यापन होने वाला है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये चीज होने वाली है। 3 चरण के अंदर एग्जाम होगा। इसके बाद में यहां पर आपके सीबीटी जो फर्स्ट चरण है सीबीटी, तो इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले पेपर फर्स्ट में मुख्य मेरिट पेपर के मतलब जो मुख्य मेरिट बनेंगे वो पेपर फर्स्ट के आधार पर बनेंगी। इसमें 100% 100 अंक 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसके बाद पेपर 2 में पंजाबी भाषा केवल क्वालिफाइंग रहेगी। ठीक है, 50% रहेंगे, 50 अंक रहेगा, 1 घंटा रहेगा।
ठीक है, और पास होने के लिए 50% आपको अंक लाना ही पड़ेगा। इसके बाद में खुशखबरी आप सभी के लिए क्या है, इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आराम से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना बाध्यता के, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए पेपर 1। अभी पेपर 1 के अंदर आपको कुछ चीजें मिलेगी, ध्यान से देखिएगा क्या क्या आएगा पेपर 1 के लिए। तो यहां पर आपका पाठ्यक्रम दे रखा है, पाठ्यक्रम में अंकों का विभाजन। तो जनरल अवेयरनेस में आप देखोगे 35 अंक का होगा, ठीक है। इसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 20 अंक का होगा, ठीक है। मेंटल एबिलिटी जो यानी आपका रीजनिंग होता है वो आपका 20 अंक का होगा, ठीक है। यानी जो जीके हो गया, मैथ हो गया और ये आपका रीजनिंग हो गया। इसके बाद में इंग्लिश आपका 10 अंक की रहेगी, पंजाबी लैंग्वेज आपकी 10 अंक की रहेगी, कंप्यूटर आपका यहां पर 5 अंक का रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका पेपर फर्स्ट का पाठ्यक्रम है। इसके बाद में नॉर्मलाइजेशन में आप देखिए, नॉर्मलाइजेशन और न्यूनतम कट ऑफ आप देखिए। तो यहां पर आपको मैं बता देता हूं कि अगर देखिए परीक्षा कई शिफ्टों में होगी, इसलिए निष्पक्षता के लिए अंकों का नॉर्मलाइजेशन भी यहां पर किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। पेपर फर्स्ट में क्या, पेपर फर्स्ट के लिए देखिए एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस और अक्सर विशेष के लिए न्यूनतम 35% अंक आपको लाना है। अन्य सभी यूआर के लिए न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। पेपर 2 में देखिए पंजाबी भाषा के पेपर में कम से कम 50% अंक यानी 50 में से 25 आपको लाना अनिवार्य है, अन्यथा पेपर फर्स्ट चेक भी नहीं होगा, ये देख लीजिए। इसके बाद में आगे देखिए शारीरिक परीक्षा जो आपका दूसरा चरण है पीएसटी। तो यहां पर पुरुष उम्मीदवार के लिए इसमें क्या क्या चीजें रहने वाली है, तो देखिए सबसे पहले 1600 मीटर की दौड़ होगी, समय इसमें 6 मिनट 30 सेकंड यानी केवल एक मौका आपको मिलेगा, ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। लॉन्ग जंप में आपको 3.80 मीटर का लॉन्ग जंप, इसमें आपको टोटल 3 चांस मिलेंगे। इसके बाद में हाई जंप होगा 1.10 मीटर का, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। अभी देखिए नोट 35 वर्ष से अधिक उम्र के एक्स-सर्विसमैन के लिए 12 मिनट में 1400 मीटर वॉक या रन, 3 मिनट में 10 फुल स्क्वाट्स आपको लगाने पड़ेंगे केवल एक्स-सर्विसमैन के लिए, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए स्टेज 2, स्टेज 2 और ये आपके लिए महिला उम्मीदवार के लिए, पहले मैंने पुरुष कैंडिडेट के लिए बताया, अब महिला देख लीजिए। तो महिलाओं के लिए यहां पर 800 मीटर की दौड़ होगी, ठीक है। जो भी जितनी भी गर्ल्स है ध्यान से सुन लीजिए, समय आपको रहेगा 4 मिनट 30 सेकंड, केवल एक मौका मिलेगा, ठीक है। लॉन्ग जंप में आपको 3 मौके मिलेंगे, 3 मीटर का लॉन्ग जंप होगा। हाई जंप में भी आपको 3 मौके मिलेंगे, 0.95 मीटर का यहां पर ये लॉन्ग हाई जंप होगा। महत्वपूर्ण नोट्स 35 वर्ष से अधिक उम्र की एक्स-सर्विसमैन महिलाओं के लिए 6 मिनट में 300 मीटर आपको दौड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। गर्भवती महिलाएं मेडिकल रिपोर्ट के साथ पीएसटी पीएमटी स्थगित करने का अनुरोध कर सकती है, यानी जो डोप टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला जो अंतिम चरण है आपका, इसमें आप देखोगे तो दस्तावेज सत्यापन होगा और फाइनल आपकी मेरिट निकलेंगी। इसमें आप देखिए दस्तावेज सत्यापन में आवश्यक दस्तावेज 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, पंजाबी भाषा का प्रमाण होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट किन के लिए, जनरल और यूआर महिलाओं के लिए, आरक्षण जाति प्रमाण पत्र, मूल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट केवल पेपर 1 के लिए, पेपर फर्स्ट के नॉर्मलाइज अंकों और आपके द्वारा चुने गए कैडर प्रेफरेंस के आधार पर ही बनेगी, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, फाइनल मेरिट लिस्ट है केवल पेपर फर्स्ट के नॉर्मलाइज अंकों के, आप नॉर्मलाइज अंकों और आपके द्वारा चुने गए कैडर प्रेफरेंस के आधार पर बनेगी। पेपर 2 के अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में टाई होने पर, जैसे मान लीजिए एक ही नंबर के बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो उम्र में बड़े उम्मीदवार को प्राथमिकता यहां पर सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन शुल्क आपका कितना लगेगा, तो देखिए अगर आप सामान्य कैंडिडेट है यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहां पर आपका 1200 रुपए फीस रहेगा। एससी एसटी बीसी ईडब्ल्यूएस के लिए केवल पंजाब वाले राज्य के लिए 700 रुपए रहेगा प्रति कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी बीसी ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है तो यहां पर आपका 500 रुपए रहेगा, ठीक है। इसके बाद में फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से यानी नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड से होगा, फीस वापस नहीं होगी, ठीक है। एक बार जो आपने फीस कर दी वो आपकी लग गई, इसे मान लीजिए। अपने कैलेंडर में मार्क कर ले कौन सी डेट को यहां पर फॉर्म अप्लाई होगा, तो आवेदन शुल्क यहां पर आप देख सकते हैं। आवेदन शुल्क कब होगा, 10 मार्च 2026 शाम 7 बजे से, ठीक है। इसके बाद में अंतिम तिथि 30 मार्च 2026 रात 11:55 तक आपका यहां पर अंतिम ये तिथि रहने वाला, इस डेट तक आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। सर्वर डाउन होने से बचने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार आपको नहीं करना, जल्दी से आपको यहां पर आवेदन कर देना है। इसके बाद में यहां पर देखिए कुछ खास बातें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। फॉर्म भरते समय 3 बड़ी सावधानियां आपको ध्यान से देख लेना है। कैडर और जिले, ठीक है।
डिस्ट्रिक्ट और आर्म कैडर का विकल्प ध्यान से चुन लेना है, ठीक है। ये चीजें आपकी चेंज नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए 15 जिलों की प्रेफरेंस देनी होगी आपको, ठीक है। और होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये चीज होगी। फोटो और आईडी, परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले के लिए अपना आधार, वोटर, पैन कार्ड आदि तैयार रखें। 3 महीने से पुरानी फोटो अपलोड ना करें, नहीं फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल फॉर्म, यदि एक से अधिक फॉर्म आप लगा देते हैं, आवेदन कर देते हैं, तो केवल सबसे नया आवेदन ही यहां पर मान्य होगा, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, आज ही अपनी तैयारी शुरू कर दे, ठीक है। और ये ऑनलाइन आवेदन का लिंक है और ये यहां पर इनका नंबर है, ठीक है। पंजाब पुलिस आपका स्वागत करती है, आपके लिए शुभकामनाएं हैं, ठीक है। आपका पंजाब पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। देखिए, मैंने सारी जानकारी A to Z सरल भाषा में हिंदी में आपको दे दी है। तो वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है आपका मतलब कि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। इसके साथ देखिए, वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और कमेंट करना है। मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।